जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे सही देखा। मैगी और मैगी का मसाला। दोस्तों, मैगी 5 मिनट के अंदर इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसका मसाला पहले से तैयार रहता है। दोस्तों, यही ज़रूरत होता है हम लोगों को मैथ में। मैथ का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया तो क्वेश्चन तभी आपसे 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व होगा जब उसका मसाला आपके पास पहले से तैयार हो। जैसे कोई संख्या आ गया, 11 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, कोई संख्या को 7 से गुना करना हो, 7 से भगा देना हो, तो उस तरह की चीज़ों को, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको विभाजकता का नियम पता हो, क्यूब पता हो, क्यूब रूट पता हो, तो वो चीज़ें आसान हो जाता है। मैगी में क्या करता है, मैगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मसाला इसका रहता है, तुरंत मैगी बन जाता है। उसी तरह से कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने से मैथ ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे 7 के विभाजकता के नियम। हम आपको पता है चार सब्जेक्ट को छोड़ के 5वां सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, 4 सेक्शन रहता है। 4 के अलावा कुछ दूसरा देखते नहीं, इसलिए हमारा पूरा फोकस रहता है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट कैसे दे सकें। हर जगह आप लोग देखे होंगे 9 का विभाजकता का नियम, 3 का विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम, 8 का विभाजकता का नियम, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं 7 का विभाजकता का नियम। और ये काफ़ी उपयोग होता है। आप क्वेश्चन बनाओगे रेलवे का, एसएससी का, तो वहाँ पे 7 वाला नियम काफ़ी उपयोग होता है। 9 का भी होता है, लेकिन 9 का सिंपल है कि सारे संख्या को जोड़ दो और फिर 9 से भागा दे दो और लग गया समझना कि वो 9 से डिवाइड है। तो 9 तो सिंपल है, लेकिन 7 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम प्रूव करके आपको बताएंगे किस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, ये 110% गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में आएगा ही। सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानने से पहले, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देके दिखाते हैं कि कैसे आज के सेशन में इस पूरे वीडियो को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 112 7 से डिविजिबल है। ये मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 112 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो देखिए पूरा के पूरा इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 112 है ना, तो यहाँ 112 में देखिए 11 लिख देंगे। उसके ये आपका सॉल्यूशन है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 112 का 11 यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे और यहाँ 2 गुने 2 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 11 में 4 घटेगा तो 7 बचेगा और 7 देखिए हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये 112 भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे हम, लेकिन पहले एक हिंट देते हैं। ये जो होता है ना, इसका पूरा फिल्म का जो क्या उसको बोलते हैं, रील में क्या होता है, वही आपको दे रहे हैं कि किस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बना के ही आपको देखिए हम लोग यहाँ करते क्या है। जैसे बोल रहे हैं कि 112 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इधर वाला डिजिट हुआ है, इधर का जो डिजिट है 2 के बाद क्या डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसको सीधा का सीधा यहाँ पे उतार देते हैं। और ये जो डिजिट, फर्स्ट डिजिट इधर से, डिजिट का काउंट हमेशा किधर से करना है भैया, तो इसका डिजिट का काउंट करना हमेशा दाएं तरफ से, मतलब इधर से। तो 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट कौन है, तो 11 है, तो 11 यहाँ उतार देंगे। और जो यहाँ पे बच रहा है, 2 जो बच रहा है यहाँ पे उतारेंगे और इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे और क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। सिंपल सी बात है। तो 11 में 4 घटाएंगे, बचा 7, तो हमारा ये 7 जो है सो 7 से डिविजिबल है, तो 112 भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए एक और भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 28 का, यहाँ पे 28 7 से 28 जानते हैं, लेकिन तरीका देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको है 28 7 से डिविजिबल है, तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो 8 है इसको हम 8 को गुना कर देंगे। एक सेकंड देखिए, ये जो यहाँ पे हमारा 8 है इसको गुना कर देंगे 2 से, तो 8 को हम लोग गुना कर दिए यहाँ पे 2 से। और इसके बाद संख्या इधर जो है इसको यहाँ माइनस का चिन्ह देके उधर वाला संख्या पूरा पूरा लिख देंगे। अब देखो 2 में घटाएंगे 16, तो हमारा बचेगा -14, और -14 जो हमारा है वो 7 से डिविजिबल है। इसका डिफरेंस लिया जाता है, मतलब 16 का और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 है। तो 14 जो है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 28 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि ये नियम काम कैसे कर रहा है। हम यहाँ पे 8 के जगह में 8 लिख दे रहे हैं और जो बचा उसको उधर लिख दे रहे हैं, बीच में खाली माइनस दे दे रहे हैं। अब इतना आसानी से हो रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ होगा ही, और जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप भी इसका बादशाह बन जाओगे। अब देखो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या आप लिखते हो ना, आपको इधर से हम थोड़ा सा दिखाते हैं। कोई भी संख्या लिखते हो आप, जैसे कि आप लिखिए यहाँ पे 999, तो 999 दोस्तों यहाँ पे आप लिखें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले लिख सकते हो इसको 900, फिर लिख सकते हो 90, फिर लिख सकते हो 9।
तीनों को अगर जोड़ोगे दोस्तों तो हमारा 999 रिजल्ट आता है। देख लो, 900 प्लस 90, 990 और 999। तो कोई भी संख्या अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसको हम तोड़ के इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा ABCD है, देख लीजिए यहाँ पे ABCD है, तो उस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सबसे पहले डी के बाद देखिए कितना जीरो यहाँ कितना इसके बाद कह सकते हो CB, ये 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसके आगे हम 3 जीरो लगाएंगे। देखिए उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ सी के आगे देखिए यहाँ पे कितना अंक है, तो एक ये B है और एक ये है, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे, 2 को जीरो, ठीक है। उसके बाद लेंगे B, तो B के बाद कितना संख्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे ये के बाद देखिए कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी जीरो नहीं लेंगे। तो कोई भी संख्या को हम इस तरह के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, ये आपको पता चल गया। जैसे 999 को लोग कैसे तोड़ें, 9 लिखे, 9 के बाद देखिए 2 अंक यहाँ पे, तो 2 जीरो दे दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर 9 लिखे, 9 के बाद देखिए 1 अंक है, तो फिर 1 जीरो लिख दिए। और उसके बाद फिर 9 लिखें और 9 के बाद एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह से DCBA को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमको नियम पता है आपको क्या करना है, तो 7 का विभाजकता का नियम निकालना है, कैसे फार्मूला हम लोग बनाते हैं, जो भी देखते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो 1000D है, फिर 100C है, फिर 10B है प्लस E है। दोस्तों इस 1000D को हम लोग चाहेंगे, फिर से मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों 1000D को हम चाहेंगे तो यहाँ पे 700D प्लस 300D आराम से लिख सकते हैं। कहोगे हाँ भैया 700D और 300D मिला के हमारा 1000D हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 100C है, इसको भी हम लोग दोस्तों 70C और प्लस में यहाँ 30C लिख सकते हैं। कहोगे हाँ 70 और 30 मिला के 100C हो जाता है। उसके बाद यहाँ हमारा है 10B, इसको भी लिख सकते हैं 7B प्लस 3B। कहोगे हाँ दोस्तों यहाँ भी 7B और 3B जोड़ के 10B हो जा रहा है। उसके बाद हमारा A है और इस A को हम लोग लिख सकते हैं 7A माइनस 6A। हाँ 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा और 1 यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइंस का दिमाग लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट वाला। साइंटिस्ट हमेशा देखता है कि इसको जोड़ के देखते हैं क्या निकलता है, इसको ऐसे करके देखते हैं क्या निकलता है, इसको ऐसे करके देखते हैं क्या निकलता है। वैसे ही दोस्तों मैथ है, इसमें भी अगर साइंस का तरह दिमाग लगाओगे ना तो काफ़ी कुछ चीज़ों को आप सीख जाओगे करते करते। अब देखो यहाँ पे हम लोग 7 का विभाजकता का नियम है, हमेशा फोकस रखना है। अब देखो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें तो 7 से देखिए हमारा 700 आराम से कट जाएगा। 700 को हम लोग 7 से काटेंगे तो देखिए कट जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो भैया हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0, ठीक है। शेषफल यहाँ क्या बच रहा है 0। अब यहाँ पे देखोगे तो 7 से 70 को काटेंगे तो यहाँ भी हमारा शेषफल 0 बच रहा है। 7 से अगर 7B को काटेंगे तो यहाँ भी शेषफल 0 बच रहा है। देखो 7 दहें 70 कट गया, 0 शेषफल। 7 दहें 70 खत्म हो गया, 7 एकम 7, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर देखिए 7 में यहाँ 7 जाएगा तो यहाँ भी शेषफल 0। इस बात को समझिए आप, 700 जो है सो पूरे 7 से कट जा रहा है, तो हम इसको क्यों डिवाइड करें, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 70 भी देखिए 7 से पूरी कट जा रहा है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 7 भी देखिए हमारा 7 से कट जा रहा है, इसको भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 7A भी जो है सो 7 से कट रहा है, तो इसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 2 3 4 ये 4 संख्या जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा ऊपर, उसको नीचे नहीं लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बचता है 300D, फिर बचता है यहाँ 30C और यहाँ बचता है 3B और यहाँ पे बचता है हमारा 6A। तो ये चारों जगह से अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे, इस 3 को, 3 देखिए यहाँ भी है, 3 देखिए यहाँ भी है, 3 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी देखिए 3 गुना 2 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 6A को लिख सकते हैं 3 गुना 2A। यहाँ पे आप देखोगे तो 6A को लिख सकते हैं 3 इंटू 2A। तो यहाँ भी 3 छुपा है, यहाँ भी 3 छुपा है, यहाँ भी 3 छुपा है और यहाँ भी 3 छुपा है। तो 3 हम हर जगह से कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एकरो से 3 काटेंगे, एकरो से 3 काटेंगे, एकरो से 3 काटेंगे और इससे भी 3 काटेंगे। तो यहाँ पे इस तरह देखोगे दोस्तों, 3 को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा बचता है 100D। यहाँ से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 गुने 100 मतलब 100D। यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 गुने 10 यानी कि 10C। और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 गुने B यानी B। और यहाँ पे 6A में अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2A। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6A बचेगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 3 है, 100D 10C प्लस B माइनस 2 ये है, इतना चीज़ है और हमको 7 से डिवाइड करना है।
जैसे 7 से डिवाइड करना है तो ये देखिए 3 को हम लोग छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। कांस्टेंट टर्म को हमेशा छेड़छाड़ करते ही नहीं है। जो चीज़ अचर है उसको एकदम कुछ भी छूछाप नहीं करते हैं मैथ की दुनिया में। जो चीज़ अचर है उसी को हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो इस 3 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको यहाँ का यहाँ ही छोड़ देंगे। अब देखो दोस्तों, अगर हम आपको बोलेंगे कि d मतलब यहाँ पे आपको एक संख्या दे देते हैं दोस्तों, एक संख्या मान लीजिए कि आपको दे दिए 189, कहेंगे इसको थोड़ा भैया आप इस फॉर्मेट में लिखो, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखो, तो आप तोड़ के लिख सकते हो। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ऊपर में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि 189। अब बोलेंगे कि इसको आप तोड़ के सिंपल फॉर्मेट में, तोड़ के मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखो, तो आप कहोगे भैया यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम 100 फिर प्लस 80 प्लस 9, कहोगे हाँ आराम से लिख सकते हो। अब जब हम 189 को ये नीचे वाला संख्या लिख सकते हैं, तो नीचे वाला संख्या को तो हम भी ऊपर वाला संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 8 बराबर 9 लिख सकते हैं, तो 9 बराबर 8 भी लिख सकते हैं। खैर तो ट्रू नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखिए 189 को 100 प्लस 80 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग 189 भी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे भाई साहब हाँ आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 100D प्लस 10C प्लस B है, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं D C और B, D C और B हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो कहोगे हाँ भैया आराम से लिख सकते हैं D C B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए 100 में ये 2 जीरो को हटा के देखिए 1 यहाँ लिखे हैं, 80 में 1 जीरो हटा के देखिए 8 यहाँ लिखे हैं, 9 का 9 लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो हटा के D यहाँ पे लिखेंगे, 1 जीरो हटा के C यहाँ पर लिखेंगे और B का B उतार देंगे क्योंकि इसके पहले जीरो है ही नहीं, और -2a को उतारेंगे और 7 से भागा देंगे। तो ये देखिए निकल गया हमारा फॉर्मूला, मतलब DCB -2a/7। मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा संख्या यहाँ पे 189 है, तो 189 में 189 में हमारा DCB ये 189 1899 कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा ए आपका हो गया ए आपका हो गया यहाँ पे B, और ये आपका यहाँ पे हो गया C, और ये आपका यहाँ पे हो गया D। तो देखिए D के जगह में मान लीजिए यहाँ 1 है, C के जगह में 8 है, B के जगह में 9 है, और ये के जगह में भी कितना है 9। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नहीं रहता, यहाँ पे मान लीजिए 1 नहीं रहता, तो इस D को हटा देते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे CB लिखते हैं और ये लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 डिजिट ले लिए कि 4 डिजिट से ज़्यादा देगा ही नहीं एग्जाम में, इतना ही मैं आपको पूछता है कि बताइए ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 4 डिजिट ले लिए, तो हमारा फॉर्मूला आ गया DCB -2a/7, DCB -2a/7। मतलब कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो उसका फर्स्ट डिजिट है उसको 2 से गुना कर देंगे। फर्स्ट डिजिट को देखिए ये जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को हम लोग 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? फर्स्ट डिजिट को हम लोग करेंगे गुना 2 से, और जो पहले वाला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे और घटा देंगे, और घटाने के बाद अगर वो संख्या हमारा 7 से डिविजिबल है तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या हमारा 7 से डिविजिबल है, दिया हुआ संख्या। अब इसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ अभी आपको बताएं ना कि 28 बताइए 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट संख्या जो फर्स्ट डिजिट जो इसमें 8 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं। उसके बाद जो डिजिट बच जाता है उसको बस ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार देते हैं। कहाँ पे उतारते हैं? यहाँ पे ज्यों का त्यों उतारते हैं, और इस 8 को ज्यों का त्यों उतारते हैं, और इसके बीच सिर्फ माइनस का चिन्ह दे देते हैं और इसका डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो संख्या भी 7 से डिविजिबल है। अब देखो 2 यहाँ पे 16 है, 16 है, तो 16 और 2 का डिफरेंस कितना है? 14। अब देखिए ये जो 14 हमारा है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम समझ जाते हैं कि ये दिया वो संख्या 28 भी हमारा 7 से डिविजिबल है। अब कहोगे भैया ये सिंपल है, इसको तो कैसे, इसको तो कोई भी बना सकता है। अब देखिए 30 को हम लोग चेक करते हैं कि 30 7 से डिविजिबल है कि नहीं। सो अब देखो 0 का यहाँ पे 0 उतार देंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, और इसको गुना करने बोले हैं 2 से, और इस 3 को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे 3 को आराम से, और इसके बीच कौन सा चिन्ह देना है भैया? माइनस का चिन्ह देना है। माइनस को भी आप लॉजिक से याद रखो ना, देखो ना 7 में ऐसे है, तो इसका ये देखिए यहाँ पे 1 सेकंड, 7 जो आपका ऐसे लिखा हुआ है, इसको अगर नीचे वाला ये हटा देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा? माइनस। तो यहाँ बस माइनस का चिन्ह दे देना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना साइंस वाला। अब 3 में हटाएंगे 0 तो बचेगा हमारा 3, तो 3 देखिए 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए दिया गया संख्या हमारा 30 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए अगला हमारा है 112।
अब देखते हैं 112 हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको फिर से एक बार बताए थे लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए 112 में देखोगे तो 2 का यहाँ पे हम 2 उतार देंगे इज्जत के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको 2 से गुना कर दें क्योंकि 2 से गुना करने का नियम है, और इस 11 को यहाँ आराम से 11 उतार देंगे, और इसके बीच कौन सा चिन्ह देना भैया, माइनस। देखिए 7 के ऊपर मिला, देखोगे खोपड़िया में तो माइनस जैसे दिखता है ना, यही वाला घींच के यहाँ रख देना है, तो बस माइनस उतार देंगे। तो 11 में 4 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7, और 7 देखिए हमारा 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये दिया हुआ संख्या दोस्तों हमारा 112 है, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं ये समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो लाइक का बटन तो बनता है, और शेयर करते हुए वीडियो तो बनता है दूसरे दोस्तों के साथ। अब अगला एग्जांपल देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 140। अब देखते हैं क्या 140 7 से डिविजिबल है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे आएंगे, और 0 को देखिए दोस्तों यहाँ 0 उतारेंगे, 2 से गुना करने का नियम है, 2 से गुना कर देंगे। फिर 14 को आराम से इज्जत के साथ उतार देंगे, और इसके बीच में इसका खोपड़िया पर जो माइनस जैसा दिखता है ना, ये वाला उतार देंगे माइनस यहाँ पे। तो 14 में 0 गुना 2 यानी 14 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 14 बचेगा। और ये जो 14 है हमारा वो 7 से दोस्तों डिविजिबल है, इसीलिए दिया गया संख्या यहाँ पे हमारा 140 है, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये था छोटा संख्या। अब ले लेते हैं बड़ा संख्या। मान लिया कि 784 है दोस्तों। अब देखते हैं ये हमारा 7 से कटता है कि नहीं कटता है। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, इज्जत के साथ यहाँ 4 को उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना करने का नियम है दोस्तों, तो 2 से गुना कर देना है। 2 बाहरिया सारा इसको याद रखिएगा, ये वायरस है, 2 बाहर से आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 78 को 78 यहाँ उतार देंगे, और इसका खोपड़िया पर जो माइनस जैसा दिखता है माइनस यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए 78 में अगर घटाएंगे कितना 8, तो बचेगा हमारा 70, और 70 दोस्तों 7 दहें 70 यानी कि 7 से कट रहा है, इसलिए दिया गया संख्या यहाँ पे 784 है जो दोस्तों ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो 786 क्या 7 से डिविजिबल है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे खेला है अगला, 6 को यहाँ इज्जत के साथ उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से गुना करेंगे, बाहर से वायरस आ जा रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस। उसके बाद यहाँ 78 को 78 उतार देंगे, और यहाँ पे माइनस का माइनस उतार देंगे, माइनस नहीं मतलब इसका जो खोपड़िया पर ये माइनस जैसा दिखता है ना, ये पर यहाँ उतार देंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 78, और यहाँ पे 6 दूना 12 बचेगा। तो दोस्तों 78 में अगर 12 घटाएंगे तो हमारा बचता है कितना, 78 में 10 गया तो 68, 68 में 2 गया तो बचा 66। क्या 66 दोस्तों 7 से डिविजिबल है? तो आपको हो गया 66 7 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 7 8 56, 7 9 63, 7 दहें 70, मतलब 63 कटता है लेकिन 66 नहीं कटता है। इसलिए अगर ये 66 7 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों, तो 786 भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये आंसर आपका रॉन्ग होगा, जिस तरह से भी क्वेश्चन में रहता है। तो उम्मीद करते हैं 7 का डिविजिबल का रूल दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करते ही करिए, और सब्सक्राइब वाला बटन को भी प्रेस कीजिए, भूल भी जाते हैं, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।